एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो ये मस्या के दिन का व्लॉग है। मैंने आप लोगों से वो वीडियो शेयर कर दी जिसमें मैंने ब्रोटा लगाया था पूजा के लिए। वो मेरे है ना, वो मैंने वीडियो पहले शेयर कर दी थी। और ये मस्या के दिन के जब मैंने श्राद्ध किया था अपने, जो पितरों का जो श्राद्ध करती, क्या क्या चीज़ें बनाई। और मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे के करीब, क्योंकि इस दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। देखिए, एक तो मुझे श्राद्ध करना होता है, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। और मुझे जो अपना ब्रोटा भी लगाना पड़ता है ना, वो मुझे लगाना पड़ता है 11 बजे के, 10-11 बजे के करीब। क्योंकि उसके बाद उसे थोड़ा टाइम है ना देना पड़ता है, ताकि वो है ना, इसका जो गोबर है वो सूख जाए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए होती है, मुझे सुबह जल्दी लगाना पड़ता है। और हमारे गली में जो लोग लगाते हैं वो तो इवनिंग में लगाते हैं, 1-1.5 घंटा रखते हैं। मगर मेरे घर में वो दिक्कत है, अभी धूप नहीं आती, इस वजह से मुझे ये काम बहुत जल्दी करने पड़ रहे हैं। तो मैं जल्दी इसीलिए उठी थी, भी 4:30 बजे उठती हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। उठते सबसे पहले मैंने ना वाइट चने भिगो के रखे थे रात को, उनको बॉईल किया और अभी तड़का लगाने आ गई। और साथ के साथ दूसरे सब्जी की भी तड़के की तैयारी कर रही, क्योंकि लहसुन प्याज तो डलना नहीं है। टमाटर और अदरक एक साथ मैंने ना कद्दूकस कर लिया था। मैंने वो मिक्सी में भी नहीं पीसा, मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। वो बारीक बारीक सा, वो मुंह में भी नहीं आता और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। और इससे क्या, वो टेस्ट भी अलग से नहीं आती, बाइट नहीं आती अदरक की जगह, है ना, किसी और चीज़ की। तो इसलिए तो अदरक और देखिए, मैंने टमाटर का पेस्ट बना के एक साथ रख लिया था। सबसे पहले मैं अभी चनों को लगा दूंगी तड़का। और ये तड़का भी बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि देखिए, जो अदरक है वो ज़्यादा भी अगर हम लोग हैं ना उसे पका ले, अगर वो ज़्यादा पक जाए तो उसका टेस्ट भी अजीब सा आता है। तो धीमी आंच पे ही रखा हुआ है मैंने। और थोड़ा पानी डाल के ना इसे थोड़ी देर के लिए बॉयल होता रहेगा, तब तक मैं दूसरी साइड तड़का लगा लूँगी। तो आज मैं देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। उसके अलावा भी मुझे एक सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि इससे पहले है ना, देखिए, मैंने ब्रोटे को कलर किया था और उसके बाद हम लोग गए थे मार्केट। तो उसका वहाँ से सारी सब्जियाँ वगैरह लेके आए और मुझे वहाँ पे दिख गया घिया। और पापा बहुत खुश होकर घिया खाते थे। वैसे तो नॉर्मली मैं देखिए 2 सब्जी ही बनाती हूँ, मगर जब मैंने देखा ना घिया, मेरे दिमाग में एकदम से आया भी पापा बहुत खुश होकर खाते थे घिया। तो इस वजह से फिर मैं घिया भी लेके आई। भी मैं उन जैसे वो खाते थे ना, उनके हिसाब से मैं बना के आज है ना श्राद्ध में दूंगी। तो मैं इसीलिए 3 सब्जी आज बनाऊंगी, साथ में दही हो जाएगा। और मैं पहले खीर बनाती थी, मगर आज मुझे बनाना है प्रसाद। तो आज सूजी का हलवा बनाऊंगी। तो फटाफट से ये भी तड़का लग जाएगा, क्योंकि जो आलू गोभी की सब्ज़ी है वो तो धीमी आंच पे ही बनने वाली है, पानी नहीं डालूंगी। धीमी आंच पे है ना, धीरे धीरे पकती रहेगी ना, तो वो टाइम भी लगता है उसको। तो मैं सब्ज़ी वगैरह मैंने कट वगैरह करके ना, फिर ही मैं किचन में आई थी। सुबह मैं बस चने बॉईल करने के लिए रख के चली गई थी, और उसके बाद मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे सो रहे हैं। और जब फ़ोन वगैरह की लाइट ऑन रहती है ना, फिर डिस्टर्ब भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो बर्तन वाली है ना अपनी बास्केट थी, वो मैं रख के आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि स्पेस की कमी है। किचन छोटा, आप लोग देखिए, जब ज़्यादा खाना बनाना होता है ना, तब मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए, सारी है ना चीज़ें यहीं पे बना के रखनी है। जैसे अभी चने मेरे है ना हो गए थे बॉयल, तड़का भी लग गया था, मैंने कढ़ाई को साइड पे रख दिया। अच्छा, इतनी जल्दी थी, कभी कभी क्या होता है, इतने ज़्यादा काम होते, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। इनमें मैंने डालना था चनों में पनीर, तो वो डालना भूल गई। वो तो बेटी ने मुझे एकदम से याद दिलाया भी, मम्मा आपने पनीर नहीं डाला, पनीर वैसे ही पड़ा है। तो बाद में वो मैं ऊपर से डालूंगी, वो मैं आगे क्लिप दिखाऊंगी। कभी कभी काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना, भी हमें वो याद ही नहीं रहता। और अभी कुकर जल्दी से मैंने है ना क्लीन करके इसमें सब्जी बनने के लिए रख दी। वो 2 सीटी में बन जाती है। और मैं जब घी की सब्ज़ी बनाती हूँ, उसमें एक आलू ज़रूर डालती हूँ और उसे मैश कर देती हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का, फिर बच्चे भी खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि मुझे अभी ब्रोटा भी लगाना है, तो जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी, कलर करके रखी थी एक दिन पहले ही से, 2-3 कोड किए। और एक कोड मैंने लास्ट में भी किया था, और कलर बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी मैंने उठा के एक जगह पे रख लूँगी, क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्लीनिंग भी करनी है। और श्राद्ध करने से पहले घर में झाड़ू लगना ज़रूरी है। क्योंकि अगर श्राद्ध के हम है ना, देखिए मीन्स के अगर श्राद्ध दे के आ गए, उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं फटाफट से ये ना उठा रही हूँ, ताकि ये उठा के जो भी है ना डस्ट होगी वो नीचे गिर जाएगी, तो फिर झाड़ू लग जाएगा। अच्छा, जो कली करते हैं ना, वो एक पाउडर की तरह ही होती है सॉरी, वो एक पाउडर की तरह ही होती है ना, तो वो उड़ती है। तो आज चीज़ों पे भी बैठ गई, मगर मेरा टाइम नहीं था भी मैं क्लीन करूँ। तो देखते हैं, कल भी देखिए, पता नहीं कैसा दिन होगा, मुझे नहीं पता। मगर फ़िलहाल तो आज आपसे मैं मस्या के दिन का ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और जब मेरी सब्ज़ी बन गई, देखिए, इस तरह से मैं मैश कर देती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है। अगर बच्चे नहीं ना आपके खाते, तो 1 आलू 2 आलू डाल के आप बना के देखिएगा। और जब मैं श्राद्ध करती हूँ, जब कोई भी पूजा होती है, मैं हेयर वॉश ज़रूर करती हूँ। मगर देखिए, श्राद्ध में ये मान्यता है भी, आप है ना, बाल नहीं आना चाहिए। जो भी खाना बनाते हैं उसमें बाल नहीं आना चाहिए। तो तब तक मैंने ना तावल ऐसे ही रखा हुआ था, और मैंने कंघी नहीं की है। अगर बाल मैं सीधे करूँगी ना, कोई ना कोई बाल टूट के कपड़ों पे रह जाता, फिर वो है ना, देखिए, खाने में जा सकता है।
तो इस तरह से ये है ना, मैं ये सारे अपने काम करती हूँ, सब चीज़ों का ध्यान रखने की कोशिश भी मैं करती हूँ। जो जो चीज़ें मुझे पता है, जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, जो मैंने अपने पापा से सीखा है, यहाँ आके जो पापा से सीखा है, मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। चाहे वो मैं ना लोग कभी कभी लोग बोलते हैं आप बहुत कुछ करते हो, आजकल कौन ये करता है। तो जो चीज़ें मानने वाली हैं वो मैं ज़रूर मानती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, टेबल भी क्लीन करके ना मैं सारी चीज़ें रख दूँगी। और मैंने बताया ना, डस्ट इतनी ज़्यादा उड़ रही थी, तो उस वजह से थोड़ी सी इस ट्रे को मैं क्लीन कर दूँगी। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम अपने दिल की बातें कर सकते हैं, हम अपना कल्चर शेयर कर सकते हैं और बहुत चीज़ें हम लोग शेयर कर सकते हैं। मगर आजकल है ना, जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो नई नई तरह की वीडियो ही आ रही है जिसमें लोग बताते हैं भी ये है ना, पहले तो अपने माँ बाप को कोई सेवा नहीं करता, उनको कभी रोटी नहीं पूछी, भूखे मारते हैं और श्राद्ध में रोटी कर देते हैं। तो मुझे लगता है ना, ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी देखा ही नहीं किसी लड़के को, किसी बहू को अपने है ना सास ससुर की सेवा करते हुए। अगर देखा हो तो कोई ऐसा है ना नहीं बोल सकता। ज़रूरी नहीं है अगर आपने किसी को नहीं देखा तो किसी ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की होगी, या उनका आदर नहीं किया होगा। हमने अपने पापा की बहुत सेवा की है, बहुत आदर किया है। मेरी दादी सास थी, मैंने उनकी बहुत सेवा की है, मेरी तरफ से कभी उनको कोई परेशानी नहीं हुई है। और एक श्राद्ध अगर बोलते भी एक दिन अगर रोटी खिला दोगे, कौन सा उनको मिलने वाली है। मगर हम अपने माँ बाप का इतना करते हैं, सारी उम्र हमारे साथ रहे हैं। अगर हमारे एक दिन श्राद्ध करने से अगर हमें लगता है भी हमारे पितर खुश होते हैं, उनको खाना जाता है, तो इसमें क्या गलत है। जो हमारे रीति रिवाज है, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। हम किसी और के रीति रिवाजों को गलत क्यों बोल रहे हैं। क्या पता आपके में ऐसा कोई है ना रीति रिवाज हो जो हमारे लिए गलत हो। इसलिए कभी किसी भी रीति रिवाज को लेकर नहीं बोलना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है, उसका अच्छे से यूज़ कीजिए। अपने जो कल्चर है उसको दिखाइए भी क्या कल्चर है। कुछ गलत चीज़ें तो कोई शेयर नहीं कर रहा। और आप लोग अपने आसपास उन लोगों को भी ढूंढिए जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। ज़रूरी नहीं है भी हर बहू को अपने सास ससुर पसंद ना हो। कुछ बहुएं ऐसी होती है जो अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने सास ससुर का करती हैं। तो दुनिया में उन लोगों को भी ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना, देखिए अभी मुझे बेटी ने बोला था भी मम्मा आपने पनीर नहीं डाला। मुझे ये हो गया भी कल हस्बैंड ने बोला था पनीर की सब्ज़ी बनाना, तो है ना इसमें डाल के चने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं भूल गई, वो मैंने आधा पनीर डाला और आधा रख लिया, क्योंकि 3 सब्जियाँ ऑलरेडी और ज़्यादा बन जाएंगी। आपने देखा सब्ज़ी भी ज़्यादा बन गई थी। और घी की सब्ज़ी अभी मैं निकाल के ना साथ के साथ बर्तन भी खाली कर रही हूँ। और अभी सूजी का मुझे प्रसाद भी बनाना है। और ये बड़े बड़े बर्तन है ना, दिक्कत ये होती, बना तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में रही हूँ, बहुत ज़्यादा वाला तो नहीं बना रही हूँ। मगर ऐसा होता है ना भी बड़े बर्तनों में बनाना पड़ता है। और जैसे ये कढ़ाई मैंने मीठा बनाने के लिए ही रखी हुई है। अगर इसमें नमकीन का तड़का लगाएं, जैसे ना किसी सब्जी को तड़का लगाएंगे, तो इसमें से वो ऑयल निकलता है येलो कलर का, जो हम सरसों तेल यूज़ करते हैं ना। तो इसलिए जो मीठा बनाने के लिए बर्तन अलग ही होना चाहिए। तो एल्युमिनियम में यही दिक्कत होती है। ये मेरी बहुत पुरानी है कढ़ाई है। देखिए जो स्टील के बर्तन है उनमें कोई दिक्कत नहीं, उनमें तो जो मर्जी पकाओ वो इतनी जल्दी क्लीन हो जाते हैं ना, ना उनमें स्मेल आती है ना ही उनमें दाग पड़ते हैं। अगर दाग पड़ भी जाए वो क्लीन हो जाते हैं। मगर एल्युमिनियम के साथ नहीं, ये नहीं है। अगर एल्युमिनियम में आपने एक बार सब्जी बना ली ना, तो उसमें मीठा नहीं बना सकते, नहीं तो उसमें से वो तेल निकलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से देखिए प्रसाद भी बना लिया। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, वैसे मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। मगर मैंने उनको बोला देखिए अभी कल से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, घर में कुछ ना कुछ बनेगा, घर में नहीं बनेगा तो बाहर से लेके आएंगे। तो मैं आप लोगों को कल बना के दे दूँगी, आज इतना ज़्यादा नहीं बनाऊँगी भी पड़ा ही रह जाए। क्योंकि उसके बाद हर एक के घर जाते हैं। यहाँ पे 4 घरों में ना बरोटा लगता है, तो सभी के घर में जाते हैं और सभी के घर में प्रसाद मिलता है। बहुत ज़्यादा प्रसाद हो जाता है, पर इतना मीठा खाया भी नहीं जाता, इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। फिर भी देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी है, मगर ये भी है ना कम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फटाफट से आटा ना गूंद रही हूँ, क्योंकि मुझे रोटियाँ भी बनानी है। तो पहले तो देखिए हस्बैंड बोल रहे थे भी अगर पूरी बनानी वो देख लो, मगर मुझे था नहीं भी मेरा आज रोटी बनाने का मन। ऐसा होता है ना, अंदर से जो मन करे है ना, मैं वही चीज़ें करती हूँ। ऐसा नहीं है भी मुझे वही बनाना है जो उनको पसंद था। जैसे आज मेरे दिमाग में आया, जब मैं कल सब्ज़ी ले रही थी भी नहीं, घिया पापा को पसंद था। मम्मी के साथ तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं रही हूँ, सिर्फ मेरे एंगेजमेंट के टाइम वो मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे तब देखा था, मैं तभी उनसे बात की थी, बाकी फ़ोन पर बात होती थी। तो 3 महीने के बाद ही, हमारी एंगेजमेंट के 3 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। हमारी शादी थी 13 दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं दादी सास के साथ ज़रूर मैं 8-9 महीने रही हूँ, मगर उनकी भी एज बहुत ज़्यादा थी। वो 95-96 के नियर अबाउट थी। तो इस वजह से देखिए मैं उनके साथ ज़रूर रही हूँ, तो मेरा प्यार है।
तो मुझे लगता है जो अपने माँ बाप से प्यार करते, अपने बड़ों से प्यार करते हैं, तो उनको ये चीज़ें बुरी लगेंगी। मुझे वो वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। किसी को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। या तो आपकी किस्मत में नहीं है, भी आप इन लोगों को देखो जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। आपको वही लोग दिखते हैं जो सेवा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी ना, देखिए मैंने एक कटोरी में रख ली है, और मैं अलग अलग से नहीं निकालती हूँ, सारी चीज़ें एक साथ है ना, देखिए मैं रख के ना तो वो मीन्स देती हूँ। ऐसा है ना, देखिए आज की डेट में कोई इतना ज़्यादा नहीं खाता। पहले तो ऐसा होता था हर एक का अलग अलग श्राद्ध होता था, मगर पापा ने मुझे ये बोला भी था भी तुम मस्या में एक ही श्राद्ध कर दिया करो सभी के नाम का। तो मुझे लगता है ना कुछ चीज़ें हमें टाइम के साथ चेंज कर लेनी चाहिए। बार बार अलग से है ना श्राद्ध, क्या पता ना कोई और आगे आने वाली पीढ़ी करे ना करे, जैसे हमारे यहाँ पे बोला जाता है। मगर मेरा मानना ये है भी, अगर श्राद्ध अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वो है ना वो करेंगे ही करेंगे। तो देखिए मैंने चाय नहीं बनाई, आज मैंने दूध पैक कर दिया था, और ये श्राद्ध की रोटी जो फ्रूट मैंने सारा पैक करके अभी इनको छत पे जाके मिंस के फिर हम लोग दे के आ जाएंगे। और एक अलग से प्लेट आप लोग देख रहे हो, इसमें है ना जो सभी का नाम लेके भगवान के नाम का है ना हम लोग छत पे डालते हैं, जो कौआ खाता है। तो इस तरह से हम श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध भी देखिए मेरी मदर इन लॉ नहीं करते थे, वो डिप्रेशन में रहते थे ना, तो पापा बाहर ही शायद कुछ देते होंगे। क्योंकि मैंने 2-3 साल देखा था पापा ने श्राद्ध, जब मुझे नहीं बोला तो मैंने खुद बोल के श्राद्ध करना शुरू किया था। और यहाँ पे बेटे को सिखाते हुए इसने पहले उल्टा पानी डाल दिया था, और हस्बैंड इसे बोल रहे थे ऐसे डालो। तो मेरा ये मानना है, अगर बच्चे अगर हमें शुरू से देखेंगे ना हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे, क्या इनके मन में आएगा नहीं भी हमें भी करना है, हमें श्राद्ध करना है। हमारे भी माँ बाप हैं जो हमारे दादा दादी, उनको हमें पूछना है। एक दिन अगर हम उनका श्राद्ध कर देंगे, किसी का कुछ नहीं जानने वाला। गलत कभी भी मत बोलिए, अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत कमेंट भी मत कीजिए। मुझे वो वीडियो वाकई में बहुत बुरी लगी थी देख के, भी किसी को बोलना कितना ईजी है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग है ना श्राद्ध दे के आ गए थे। मैंने फिर अपने लिए खाना वगैरह बनाया, खाना खाया, और उसके बाद देखिए मैंने लगाया ब्रोटा, और इसे लगाने में भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो एक तो देखिए बारिशों के बाद अभी धूप निकलनी शुरू हुई, और मच्छर अजीब सा मच्छर है जो एक बार काट लेना तो खारिश होती रहती है। और यहाँ पे मैंने ब्रोटे की शेप भी थोड़ी चेंज की थी। किस किस ने ये नोटिस किया मुझे बताइएगा, क्योंकि कल के वीडियो में किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की। इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया है। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लगा के ना उसके बाद गई थी मार्केट। एक्चुअली मैंने किसी के घर में इस बार है ना सूखने के लिए ब्रोटा रखा था, ताकि ये धूप लग जाए। हमारे घर में धूप नहीं आती है। मगर दिक्कत ये हो गई, मुझे उनका 5 बजे फ़ोन आया भी है ना, वो उसका फेस बच्चों के हाथ से टूट गया, बच्चों ने दबा दिया, वो टूट गया। फिर से मैं मार्केट आई, और मार्केट आके मैं फ़ेस लेके गई। मुझे एक्चुअली मुझे बुरा नहीं लगा भी फेस टूट गया, मुझे बुरा इस बात का लग रहा था। देखिए अभी तो स्थापना नहीं हुई थी, बुरा मुझे इस बात का लग रहा था भी देखिए धूप नहीं लगेगी, क्योंकि 6 बजे धूप चली जाती है, और 1 घंटे में अगर फेस उसके साथ ना गोबर के साथ स्टिक ना किया तो कहीं वो है ना गिर ना जाए। बस मेरा मूड इस वजह से थोड़ा ऑफ हो गया था। अदरवाइज़ मैं फेस लेके आके मैंने अलग से लगा दिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो में देखोगे ना आगे मैं दिखाऊंगी, नहीं वो वीडियो मैं अलग से डालूंगी स्थापना की और फर्स्ट नवरात्रे की, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं गोबर से ना उसे अच्छे से लगा के फेस को घर पे आ गई थी। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि इस टाइम मुझे शाम की पूजा करनी होती है। श्राद्ध के लास्ट मस्या के दिन जो मैं शाम की पूजा करती हूँ ना, विदाई करते हैं हम अपने पितरों की। तो यहाँ पे मीठा बनाया मैंने, जो लंबी वाली सेमी आती है ना, मैं मीठा बनाया, और आटे से मैं 2 दीपक बना रही हूँ, और 2-2 रोटियाँ लेके माथा टेका जाता है। तो इसलिए मैं फिर फटाफट से घर पे आ गई थी। बेटी को मैंने बोला था भी तुम किचन एक बार अच्छे से क्लीन कर देना, तो बर्तन थोड़े पड़े थे उसने क्लीन कर दिए थे। और फटाफट से मैंने फिर है ना 2-2 रोटियां बनाई, और उसके ऊपर दीपक और जोत लगा दूंगी देसी घी की। अच्छा, जो श्राद्ध में जो है ना जोत लगाई जाती है, जब कोई भी बड़ी पूजा होती है उसमें ना हमेशा से है ना लंबी जो बत्ती होती है ना वो लगाई जाती, बाती लंबे वाली, वो गोल वाली बाती से पूजा नहीं की जाती, लंबे वाली बाती लगती है। तो वो मैंने ना फटाफट से वो 2 ढूंढी, क्योंकि टाइम नहीं था, मार्केट जाना पड़ा, और फेस लगाने में ही मुझे आधा घंटा लग गया। तो नॉर्मली ये पूजा मैं ना देखिए 6:30 बजे कर लेती हूँ, मगर मुझे 7 बज गए थे आज। और इस बार पता क्या चीज़, जल्दी है ना अंधेरा भी हो जाता है, और संध्या के टाइम ये करना होता है। तो चलो मैं अपने है ना भूल चूक माफ़ी मांग लूँगी, तो जो भी है। तो यहाँ पे मैं देखिए पहले कोले ठंडे करना इसे बोला जाता है। मैंने साइडों पे पानी डाला और कोले ठंडे करके उसके बाद देखिए एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे इस तरह से ये रोटियां रख के ना, तो जो हमारे पितर है, अगर हमारे से देखिए श्राद्ध करते टाइम या बनाते टाइम किसी तरह की कोई गलती हो गई हो, वो हमें माफ़ करे, उस चीज़ की माफ़ी मांग रही हूँ। और हमारे ऊपर इसी तरह से अपनी खुशियाँ भरा हाथ रखें। और हमारे मतलब मेरा ये मानना है, देखिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम कुछ भी काम करवाते हैं
तो हम श्राद्ध का भी वहम नहीं करते। हमारे घर में तो ज़्यादातर श्राद्ध में ही कुछ ना कुछ करवाया जाता है। तो हमने लास्ट ईयर हमने जो है ना चारदीवारी कराई थी अपने प्लॉट की, वो भी श्राद्ध में ही कराई थी। और इनकी कृपा हमारे घर पर रहे, ये हमारे बुज़ुर्ग है, हमारे बड़े हैं, तो इनकी कृपा हमारे ऊपर रहे, इसी तरह से ही रहे। और बेटा यहाँ पे खेल रहा था, इसे फिर मैंने बुलाया और बोला भी तुम है ना जल्दी से माथा टेक लो। तो क्योंकि देखिए अभी ये टेक सकता है, लड़कियां माथा नहीं टेकती है, तो इसे मैं माथा टिका रही हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा।